एक नगर में प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे जिसे बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम चंद्रकांत रखा गया। चंद्रकांत घर में सभी का दुलारा था। अति कठिनाई के बाद, लंबे समय के इंतजार के बाद उसका जन्म हुआ था। संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में व्यापारी के पुत्र चंद्रकांत के प्रति विशेष लाड़ प्यार था, जिसने चंद्रकांत को बिगाड़ रखा था। घर में किसी भी बात का कोई अभाव नहीं था। चंद्रकांत की मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी के कारण चंद्रकांत को सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत के महत्व का आभास था। चंद्रकांत ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उसका नज़रिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वही व्यापारी ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। ढलती उम्र के प्रति व्यापारी को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी। व्यापारी को चंद्रकांत के व्यवहार से प्रत्यक्ष था कि उसके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता है। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड़ प्यार ने चंद्रकांत के जीवन को की वास्तविकता को बिगाड़ रखा है। और उसने गहन चिंतन के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि चंद्रकांत को मेहनत के फल का महत्व स्वयं सिखाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी कठोर बनना पड़े। व्यापारी ने चंद्रकांत को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है। तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का भोजन दिया जाएगा। यह सुनकर चंद्रकांत को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसे लगा क्षण भर का गुस्सा है, लेकिन व्यापारी ने ठान रखा था। उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दे दिया कि चंद्रकांत की मदद कोई नहीं करेगा, उसे बिना धन का भोजन कोई नहीं देगा। चंद्रकांत से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फ़ायदा उठाया। वह रोज़ किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और अपने पिता को दे देता। व्यापारी उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने को बोलता, जिसे चंद्रकांत बिना किसी अड़चन के फेंक देता और उसे रोज़ भोजन मिल जाता। रोज़ का यही कार्य चल रहा था। अब धीरे धीरे परिवार के लोग भी उससे कन्नी काटने लगे थे, जिस कारण उसको धन मिलना कम हो गया और धन के हिसाब से उसको भोजन मिलना कम हो गया। एक दिन चंद्रकांत को किसी ने धन नहीं दिया और उसे बहुत जोरों की भूख लगी। भूख शांत करने के लिए वह गांव में जाकर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उस दिन वह बहुत देर से थका हारा व्यापारी के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का आदेश दिया। इस बार चंद्रकांत सहजता से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया और उसने पलटकर जवाब दिया, पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर धन लाया हूँ और आप इसे एक क्षण में कुएं में फेंकने का आदेश दे दिए। यह सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज चंद्रकांत को मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया। व्यापारी भली भांति जानता था कि उसके परिवार वाले चंद्रकांत की मदद कर रहे हैं, तभी चंद्रकांत इतनी आसानी से धन कुएं में डाल आता है। लेकिन उसे पता था कि एक न एक दिन सभी परिजन चंद्रकांत से कन्नी काट लेंगे। उस दिन चंद्रकांत के पास कोई विकल्प शेष नहीं होगा। व्यापारी ने चंद्रकांत को गले लगाया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, आज के समय में उच्च वर्ग के परिवार की संतानों को मेहनत के फल का पता नहीं होता है। ऐसे में यह दायित्व उनके माता पिता का होता है कि वो अपने बच्चों को जीवन की वास्तविकता से अवगत कराएं। लक्ष्मी उसी घर में आती है जहां उसका सम्मान होता है। मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। व्यापारी के पास इतना धन तो था कि चंद्रकांत की कई पीढ़ियां आसानी से बिना मेहनत की बैठकर खा सकती थी। लेकिन अगर आज व्यापारी अपने पुत्र को मेहनत का महत्व नहीं बताता, तो एक न एक दिन व्यापारी की आने वाली पीढ़ी व्यापारी को जरूर कोसती। इसलिए दोस्तों,
आप अपने द्वारा कमाए गए धन के महत्व का और उसमें लगाए गए मेहनत के महत्व का वर्णन अपने बच्चों से ज़रूर साझा करें। आपको हमारी कहानी ये कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।